हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ओके। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था V बाई एल, इस प्रकार का, ओके। हम लोगों ने देखा था V बाई एल इज कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को ही नाम दिया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो फॉर्मूले हम लोगों को देखना है यहाँ पे, ओके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को काम में आएगा, तो K इज इक्वल टू VAB बाई एल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड अपॉन लेंथ, ओके। VAB इज इक्वल टू IR अपॉन लेंथ, ठीक है ना। I क्या होता है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RH इंटू R बाई एल, ठीक है। ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले इसके नीचे नोट डाउन करके रख लो, ओके। I के जगह हम लोगों ने ये सब्सटीट्यूट किया। RH को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वर्ड दिखेगा तुमको, रेजिस्टेंस बॉक्स। स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कैपिटल L इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड E इज EMF ऑफ द सेल या फिर बैटरी, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके बारे में अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, तो ये सब पता होना चाहिए फॉर्मूलेस, और इन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं आज, ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, लिख दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला चीज है, डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, है ना। क्योंकि फॉर्मूला ही वो है ना उसका, एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू VAB बाई एल। तो VAB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, और L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, है ना। इस पर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में है, तो बोर्ड्स में है तो हमको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ along a wire is 5 millivolt per meter, यानी K is equal to 5 millivolt per meter। मिलीवोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट पर मीटर लिख लेंगे। साथ ही साथ लिखते चलो, क्वेश्चन लिख लो लेक्चर को पॉज करके और आगे बढ़ते हैं। इफ EMF ऑफ द सेल बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 216 सेंटीमीटर which is equal to 2.16 मीटर, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। अब अपने को एक इक्वेशन पता है कि EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ओके। EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ये याद रख लो, ओके। अभी याद रख लो। वैसे तो डिराइव किया हुआ है अपन ने, क्या V बाई एल लिखा था ना, V बाई एल इज इक्वल टू K लिखा था, याद है? V बाई एल, V के जगह E लिखा है सिर्फ, और L इधर चला गया, फॉर्मूला वही बनाना। तो देयरफॉर EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू K कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.16। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.8 10 इंटू 10 टू द पावर -3। देयरफॉर EMF कितना हो गया? 1000 हो गया ना, 01080 वोल्ट। नहीं तो उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं वोल्ट पे, ओके। आसान क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 2 मीटर, तो कैपिटल L इज इक्वल टू 2 मीटर। रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का यानी कैपिटल R कितना दिया हुआ है? 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हमेशा कैपिटल R से डिनोट करना। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस 990 ओम, ये हो गया RH, या फिर RS भी लिख सकते हो इसको, RS या फिर RH, 990 ओम। एंड द सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो जीरो लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालना है।
अभी आज के लेक्चर में मैंने के का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, के इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एस इंटू आर बाई एल। आर एस या आर एच कुछ भी चलता है, दोनों सही है, दोनों एक ही बात है। देयरफॉर के इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 10 प्लस 0 प्लस 990 इंटू 10 बाय लेंथ कितना है 5 देयरफॉर के इज इक्वल टू 2 5 10 अपॉन 1000, तो इट बिकम 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट सही लगाना बेटा, यूनिट सही लगाओ, वोल्ट पर मीटर। है आसान, सिंपल चीज। ओके, सारा केस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा अगले सभी न्यूमेरिकल्स में, तो धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 1.5 मीटर, यानी L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का 10 ओम। सीरीज विद द सेल, सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। पर सेंटीमीटर बोला है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर डालना, 150 सेंटीमीटर लिख डालना, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर बोला है तो लेंथ को सेंटीमीटर में रखेंगे। जब कैपिटल आर एस नहीं दिया है, कुछ दिया है क्या आर एस के बारे में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं, तो उसको 0 ओम लिख देंगे हम लोग। अब देखो के का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला वही है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एस इंटू आर बाई एल। तो के इज इक्वल टू ई कितना है 2, कैपिटल आर कितना 10 प्लस 5 प्लस 0 इंटू 10 बाई 150। देयरफॉर के इज इक्वल टू 2, ये 0 कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 15 इंटू 15 यानी 225। ओके, तो कितना आएगा आंसर ये, है ना। रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो सॉल्व कर सकते हो ना इसको लॉग टेबल से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, लॉग 2 फिर लॉग 225, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, एंटीलॉग, उसका क्या निकाल लेंगे, एंटीलॉग। ओके, तो ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अभी सॉल्व भी कर देता हूँ ना, सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग इसका। व्हाट इज लॉग 2, 0.3010। व्हाट इज लॉग 225, लॉग कैसे देखना है तो तुमको सिखाया है मैंने, है ना, लॉग कैसे देखना है सिखाया हुआ है ना। लॉग के लिए स्पेशल वीडियो भी बना के रखा है मैंने मैथमेटिकल टूल्स में, वो जाके चेक कर लो, जिनको नहीं आता है वो चेक करेंगे। 3522 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 10 माइनस 2 8 1 कैरी, 11 माइनस 3 8 1 कैरी, 10 माइनस 6 4 1 कैरी, 13 माइनस 4 9 1 कैरी, 12 3 हो गया, 10 1 कैरी, 11 1 कैरी, 10 1 कैरी, 13 1 14, करेक्ट। ओके, तो 0.94 का 88, उसका एंटीलॉग देखेंगे। 0.94 8 8 8 8 8 8, वाह क्या नंबर है, 8 8 8 8 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना, ये हो गया इसका एंटीलॉग, और यही हो गया हमारा आंसर 8.888 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आया सबको, आसान क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन लिख लो सभी लोग। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 8 मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ना सेल, सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 6 वोल्ट। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स यानी आर एस, स्मॉल आर कुछ भी नहीं दिया है मतलब 0। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना चाहिए बेटा, 10 माइक्रोवोल्ट पर एमएम। अरे भाई साहब ये कन्वर्ट करना जरूरी है, अगर ये नहीं कन्वर्ट करने जमा तो कुछ नहीं आएगा। कैसे कन्वर्ट करना, देखो ऊपर कौन है न्यूमरेटर में माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट यानी 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट अपॉन, नीचे कौन है
mm, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में mm का मीटर यानी 10⁻³ नीचे लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻, सभी का 10 का पावर कर डाला, 4 -2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 1/100 वोल्ट पर मीटर। अब k का फॉर्मूला लगा दो, k इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस आर एस इंटू R/L। बहुत जगह ये यूज होने वाला है ना, इंटरेस्टिंग। k का वैल्यू डाला 1/100 इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना 6 अपॉन कैपिटल R का वैल्यू कितना बेटा 8 प्लस 0 प्लस RS इंटू R/L, ये तो कट गया तो ठीक है, ये इधर चला गया, 8 प्लस RS इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 600, तो RS हो गया 600 माइनस 8, मतलब RS हो गया 592 ओम, 592 ओम, 592 ओम्स। समझ लगा रे, समझ ला, ओके, मराठी इज टू गुड, ओके। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स है इंटरेस्टिंग। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ EMF, पोटेंशियोमीटर वायर विद पोटेंशियोमीटर वायर एंड सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, सेल का EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, रेजिस्टेंस बॉक्स का निकालना है सच दैट k कितना है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, अगेन k कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिली है, मिली को वोल्ट में डालने के लिए 10⁻³ वोल्ट, नीचे सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर है ना, तो k बन गया 1/10 वोल्ट पर मीटर। अगेन k का फॉर्मूला, k इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RS इंटू R/L, फॉर्मूला कितने बार यूज कर लिया है ना, देख लिया। तो 1/10 इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना 2 अपॉन 5 प्लस स्मॉल r कितना 1 प्लस RS निकालना है, तो ये कितना हो गया 5/4, ओके। तो 2 1 2 2 2 1 2 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया 6 प्लस RS इज इक्वल टू 25, तो RS इज इक्वल टू 25 माइनस 6 विच इज 19 ओम्स। जब आंसर निकलते इसमें, ओके, सिर्फ निकालने वाला आंसर चाहिए भाई, ओके। तो क्लियर हो गया सबको ये कंसेप्ट। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे पोटेंशियल ग्रेडियंट पर के, सभी न्यूमेरिकल्स तुम लोगों ने लिखना है, लेक्चर को पॉज करो और आराम से पूरा लिखते चलो, नहीं कुछ आता है समझ में पीछे लेक्चर को लेके जाओ, फिर आगे बढ़ाओ, लेकिन सॉल्व करना है, ओके, क्योंकि ये सारे अपने बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, तो वो काम में ही आएंगे, क्लियर। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी EMF कंपेयर कैसे करना, ओके, उसके इक्वेशंस और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना, ठीक है, दैट्स इट।